तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं योंगसुक अपने स्टोर में काम कर रहा होता है। उसके दुकान में तब एक लड़का आता है जो तब बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो तब एक सिगरेट के पैकेट को लेता है और उसे लेकर वो दुकान से भागने लगता है। योंगसुक तब उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए वो एक गली में पहुंचता है जहाँ पर वो तब जिनसोंग के दोस्तों को पाता है। उनमें से एक तब योंगसुक को उसके बिना पैंट वाली तस्वीर दिखाता है और उसे यह धमकी देने लगता है कि वो उस फोटो को वायरल कर देगा। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो योंगसुक के साथ उसी डरे हुए लड़के की लड़ाई लगवा देता है और उनके लड़ाई के वीडियो को बनाते हुए वो लोग उन पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे पीछे से वास्को आता है जो तब उस लड़के के गले को पकड़कर उसे ऊपर ही उठा देता है और उन्हें धमकाते हुए उन्हें वहां से भागने बोलता है। इससे तब योंगसुक और वो लड़का बच जाता है। वो दोनों तब वास्को का शुक्रिया अदा करते हैं। इसे सुनकर तब वास्को उस लड़के से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर वो कहता है कि वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम है पाक जी हो जो फैशन डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट है। वास्को तब उसे कहता है कि उसके क्लास में एक नया लड़का आया है। वो तब योंगसुक के बारे में ही बता रहा था। वास्को कहता है अगर जीहो को वो मिले तो उसे बता देना, हर किसी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। और ये बोलकर वो रोने लगता है। अब मैं बता दूं कि रोना वास्को की एक अदा है। दूसरे दिन स्कूल के कैंटीन में खाना खाते हुए योंगसुक हैनल से वास्को के बारे में पूछता है। हैनल तब कहती है कि वास्को का असली नाम ली योनते है और वो बन नकल गैंग का लीडर है और ये गैंग उसी ने तैयार की है। पर तभी उस जगह पर बन नकल गैंग और वास्को आते हैं जो तब जिनसोंग के दोस्तों के पास योंगसुक को देखकर उसके पास जाता है। योंगसुक तब अगले दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करने जाता है पर तब वो रुक जाता है क्योंकि अगले दिन वहाँ पे उसका दूसरा शरीर था। पर वास्को वहाँ पे सोच लेता है कि अगले दिन उसने जिनसोंग के दोस्तों को पीटा था, इसलिए वो उससे बदला लेना आया है। इसे सोचकर तब वो योंगसुक के कंधे को पकड़कर उसे दबा देता है। इससे तब योंगसुक को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उन्हें तब सभी लोग देखने लगते हैं। योंगसुक तब वहाँ पे धीरे धीरे वास्को के हाथ को उठाने लगता है। ऐसा देखकर वहाँ पे तब सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। योंगसुक तब वास्को का पूरा हाथ ही उठा देता है। इसे देखकर वास्को उसे मारने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पे पाक बोंगजे नाम का एक लड़का आता है जो तब वास्को को शांत करता है और वहाँ पे उसे ले जाता है। उसे तब बन नकल गैंग का एक लड़का पूछता है कि उसने वास्को को रोका क्यों। इस पर तब पाक बोंगजे वास्को के हाथ को देखकर कहता है कि आज अगर वो वास्को को नहीं रोकता तो आज वास्को पिट जाता। वहाँ पे हम तब देखते हैं योंगसुक के पकड़ से वास्को का हाथ पूरा लाल हो चुका था। वहाँ पे तब योंगसुक के पास जिनसोंग के दोस्त आते हैं जो तब उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने वास्को तक को हरा दिया था। वो तब उसे दोस्ती करने के बारे में बोलते हैं। इसे सुनकर योंगसुक मान जाता है और वो उनका दोस्त बन जाता है। वो लोग तब उसे स्कूल के बाद एक जगह पर आने के लिए कहते हैं। इस पर तब योंगसुक मान जाता है। रात में वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उस जगह पर तब वो सभी लोगों को पाता है पर उन्हें देखकर तब उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो तब उन सबके साथ जाके बैठता है। वहाँ पे तब जिनसोंग भी आता है। ऐसे देखकर योंगसुक तब थोड़ा घबरा जाता है। जिनसोंग तब वहाँ पे दारू पीने लगता है और उसे पीने के बाद तब वो योंगसुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। इसे देखकर योंगसुक तब अपनी नजरें घुमा लेता है। वहाँ के बाकी लोग तब उसे भी दारू पीने बोलते हैं और कहते हैं कि अगर उसे पीने के बाद चढ़ गई तो वो लोग उसे घर छोड़ आएंगे। हैनल तब उससे पूछती है कि वो किसके साथ रहता है। इस पर वो कहता है कि उसके साथ उसका एक दोस्त रहता है जिसने स्कूल छोड़ दिया है और वो रात में काम करता है और दिन में सोता है। ऐसे सुनकर तब वो लोग योंगसुक के दोस्त को एक बड़ा गुंडा समझ लेते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पे तब पीते हुए जिनसोंग को चढ़ जाती है। योंगसुक तब उससे पूछता है कि वो और मेजिन कब से डेट कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में बातचीत को सुनकर उसे लग रहा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। योंगसुक को तब हैनल कहती है कि वो दोनों डेट वेट नहीं कर रहे हैं पर वो दोनों एक बार डेट पर गए जरूर थे। हैनल के बातों को सुनकर तब योंगसुक कहता है कि उसने सोचा था कि मेजिन और जिनसोंग एक कपल है, वो दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। योंगसुक के बातों को सुनकर तब जिनसोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके पास आके दारू पीने कहता है। वहाँ पे बाकी लोग तब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जिनसोंग और योंगसुक के रहते उन्हें वास्को से डरने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे तब जिनसोंग उठता है और कहता है कि वास्को से डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे संभाल लेगा और ये बोलकर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो लोग तब पाक जी और योंगसुक के उस लड़ाई के वीडियो को हैनल को दिखाने लगते हैं। इसे देखकर तब योंगसुक दारू पीता है और लोगों के पास जाता है और उसके पास जाके उसका फोन लेके एक हाथ से उसे तोड़ देता है। पर तभी वहाँ पे योंगसुक दारू पीने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसे वो अपने पुराने शरीर में उठता है। वो वहाँ पे तब घर से निकल के अपने नए शरीर के पास जाने लगता है। योंगसुक जब अपने शरीर के पास जाता है उसे वहाँ पे देखकर सभी लोग उसे वहाँ पे आने की वजह पूछते हैं। इस पर योंगसुक कहता है कि वो बेहोश हुए योंगसुक को यानी अपने दोस्त को लेने वहाँ पे आया है। उसके रूममेट्स ने उसे ले आने कहा था।
उसके बाद वो सभी उस जगह से निकलते हैं जहाँ पर वो लोग तब एक पंचिंग मशीन को पाते हैं। इसे देखकर तब जिनसंग उस पंचिंग बैग पर मारने के लिए तैयार होता है। वो तब योंगसू को उसकी टेक्निक और से देखने बोलता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। वो तब उस बैग पर एक जोरदार पंच मारता है। इसका उसका स्कोर बहुत ज्यादा होता है, पर पीने के बाद बॉक्सिंग करने की वजह से वो तब वहाँ पे उल्टी करने लगता है। वो लोग तब वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जिनसंग के तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो उस पंचिंग बैग पर एक जबरदस्त पंच मारता है, पर वो पंच उस बैग को छू के निकल जाता है। इसे देखकर तब वो वहाँ से अपने दूसरे शरीर को लेकर भाग जाता है। वहाँ पे तब वास्को और उसकी गैंग आती है। वास्को जब उस बैग को देखता है तब वो देख पाता है योंगसू के पंच की वजह से वो एक जगह से बिल्कुल फट चुका था। वास्को तब वहाँ पे अपने तकनीक का इस्तेमाल करता है और उस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे तब वो पूरी मशीन ही हिल जाती है। वहाँ पे तब वो जिनसंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। दूसरे दिन योंगसू जब स्कूल जाता है तब उसके पास हैना लाके उसका हालचाल पूछती है। योंगसू तब सोचता है कि नशा उतरने के बाद ही वो शरीर में आ पाया। वो तब कैंटीन में जाता है, जहाँ पर जीहो को देखकर वो उसके पास जाके उससे बात करने लगता है और उसे उसके साथ बैठ के खाना खाने की ऑफर करता है। वहाँ पे तब उन दोनों को एक साथ खाता हुआ देखकर सबको बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इस तरफ घर में योंगसू की मॉम आती है, जो तब योंगसू के शरीर को वहाँ पर सोया हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।